नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी जीके की जिलेवार सीरीज में। इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी एमपी जीके की जिलेवार सीरीज में पन्ना ज़िले की। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छतरपुर ज़िले की, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। जो लोग वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वक्त न बर्बाद करते हुए हम बात कर लेते हैं। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे इस वीडियो में, फैक्चुअल क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ये जो छतरपुर ज़िला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, आप लोगों से पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, सागर डिवीजन के अंतर्गत आता है ये ज़िला। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए छतरपुर ज़िले की, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना, पहले तो आप इसका क्षेत्रफल याद रख लीजिए। इसका जो क्षेत्रफल है 8,687 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 8,687 वर्ग किलोमीटर में एरिया है इसका टोटल फैला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 17,62,375 व्यक्ति हैं यहाँ पर टोटल। और ये जो आंकड़ा है आपका 2011 की सेंसेक्स यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो डेटा आप जरूर याद रखिएगा, 2011 की जनगणना, इसके बाद का भी डेटा आया नहीं है, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके अलावा लिंगानुपात की अगर बात करें, यहाँ पर लिंगानुपात सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो यहाँ पर है 883। 883 का मतलब यूँ समझिए कि आप 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या की बात की जा रही है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 883 महिला हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है। इसके अलावा लिटरेसी रेट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, साक्षरता की। तो साक्षरता यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिएगा, यहाँ पर साक्षरता जो है आपकी 63.7%, यानी आपकी 63 पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिए 63% यहाँ की क्या है, लिटरेसी रेट है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, जो डेंसिटी होती है दोस्तों, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना होगा क्योंकि पूछा जा सकता है। तो यहाँ की जनसंख्या जो घनत्व है आपका 223 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है, डेंसिटी आपसे पूछी जाती है ना। इसके अलावा हम बात करें तो विशेष रूप से ये फैक्ट जरूर याद रखना होगा, चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जैजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में, विशेष रूप से याद रखिए, छतरपुर शहर की स्थापना 1785 में विशेष रूप से याद रखेंगे। छत्रसाल आप सभी जानते होंगे, जो बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से मशहूर हैं, बुंदेला राजा छत्रसाल ने की थी 1785 में छतरपुर की स्थापना। तो आपको विशेष रूप से जरूर याद रखना है ये पॉइंट। इसके अलावा हम बात करें महाराजा छत्रसाल के कारण छतरपुर इसे कहा जाता है, विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य प्रदेश प्रथम यूनेस्को, मध्य प्रदेश का एक पहला स्थान है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, मंदिरों के लिए। और खजुराहो में चंदेल वंश के शासकों ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया था, उनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, ये विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो विशेष रूप से याद रखेंगे कब शामिल किया गया था, 1986 में। और पहला शहर है जो यूनेस्को की शहर सूची में शामिल किया गया था। और जो मंदिर थे आपके खजुराहो के मंदिर, जो आपका सबसे बड़ा जो मंदिर है कंदरिया देव महादेव मंदिर, जो सबसे प्रतापी राजा विद्याधर ने निर्माण करवाया था। तो विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। तो आदिवासी कला संग्रहालय की अगर बात की जाए तो आदिवासी कला संग्रहालय भी आपका छतरपुर में है। तो ये भी आप लोग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें, खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा। एक सप्ताह चलता है, फरवरी माह के लगभग लास्ट में होता है ये। और ये खजुराहो समारोह जो है विशेष रूप से आप इसलिए याद रखेंगे कि पूरे भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है ये। और कब से शुरुआत की गई इसकी, 1976 से लगभग इसकी शुरुआत की गई है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। छतरपुर में जल बिहारी का मेला लगता है, ये पूछा गया है, अभी तक काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन है। इसके अलावा ध्रुवीला संग्रहालय नौगांव में स्थित है, विशेष रूप से आपको याद जरूर रखना होगा इसको। इसके अलावा जटकरा में पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो पर्यटन में अगर बात की जाए तो पर्यटन में आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया खजुराहो को, ध्रुवीला संग्रहालय, इसके अलावा पांडव जलप्रपात, रंगब झील और बेनी सागर डैम। इस प्रकार से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं पर्यटन की दृष्टि से, विशेष रूप से याद रखना है। और हीरे के भंडारी यहाँ से ज्ञात किए जाते हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा हीरे के भंडार प्राप्त होते हैं पन्ना जिले से। पन्ना जिले की मझौगा जो आपकी खान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा छतरपुर में भी कुछ हीरे प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंगूर खदान छतरपुर की ज़्यादातर फेमस है हीरों के लिए। और इसके अलावा छतरपुर में अभी वर्तमान में देखा जाए तो बक्सवाहा के जंगलों में हीरे दबे होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये भी विशेष रूप से आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें खजुराहो के प्रमुख मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर
विशेष रूप से याद रखना। सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, और सबसे प्रतापी राजा ने बनवाया था विद्याधर। चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे विद्याधर, तो इन्होंने निर्माण करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर का। तो विशेष रूप से आपको जरूर याद रखना है। और इन मंदिरों की अगर खोज की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखिएगा टी.एस. बर्ट ने एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, इन्होंने खोज की थी इन मंदिरों की, खजुराहो के मंदिरों की। तो ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर ले, देखिए खजुराहो में टोटल मंदिरों की अगर बात की जाए तो पहले प्राचीन काल में अगर बात करें तो 85 मंदिरें हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर मंदिरों की संख्या 25 हो चुकी है। तो जरूर ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा महादेव मंदिर है, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है। इसके अलावा चित्रभुज मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। इसके अलावा हम बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत यहाँ पर द्विधन बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों याद रखिए, ये द्विधन लिखा हुआ है। द्विधन बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? छतरपुर जिले में। और ये विशेष रूप से याद रखिएगा भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, 2005 में स्टार्ट की गई थी। केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना विशेष रूप से याद रखना है। इसमें द्विधन बांध का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? एक डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो छतरपुर जिले में इसका निर्माण किया गया है, विशेष रूप से याद रखेंगे। छतरपुर को स्थापत्य कला का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर और मूर्तियों के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पर, विशेष रूप से याद रखेंगे। नौगांव में सवाई सिंह की समाधि है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो केन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य एवं मगरमच्छ का प्रसिद्ध संरक्षण भी किया जाता है यहाँ पर, विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि केन घड़ियाल अभ्यारण्य आपने सुना होगा, और केन यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण भी किया जाता है। जिस प्रकार से चंबल घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, तो इसी प्रकार से आपका केन में केन नदी केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। पान उत्पादक जिला के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इसके अलावा लकड़ी में नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है छतरपुर जिला। इसके अलावा हम बात करें 14 जनवरी 1931 को हुए चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये भी विशेष रूप से आपको पॉइंट जरूर याद रखना होगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और वीडियो